नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आज बात करेंगे मौसम की। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर के पहाड़ी क्षेत्र में मौसम बदलता जा रहा है। लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में आजकल तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरी जानकारी लेते हैं विक्रम सिंह नेगी मौसम विभाग से, किस तरह से आगे मौसम रहने वाला है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर हिल्स में भी जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और करीब 4 से 5 डिग्री, कहीं पर 6 डिग्री 7 डिग्री तक भी ये सामान्य से ऊपर है। तो आज अगर देखें देहरादून का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ऑल टाइम रिकॉर्ड भी हमारा 43.1 का है डिग्री सेल्सियस का। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लोज टू जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है उसके क्लोज ही पहुंच गया एकदम से। और इसी तरह जो है अगर टेहरी में बात करें तो वहाँ पे भी आज 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, या पंतनगर में तो वहाँ पे 42.0 रहा है। और इसी तरह आप देखेंगे जो मुक्तेश्वर है तो वहाँ पे भी 29.5 डिग्री रहा है। तो ये टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस समय है, बल्कि इसकी वजह से आप अगर हीट वेव की क्राइटेरिया भी है वो भी फुलफिल होता है हमारा। तो आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, तो उसमें तो कुछ जगहों में मैं कहूँगा कि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन जो है कुछ जगहों में वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रहेगी। ये जो सिचुएशन है कल भी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हालांकि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी हिल्स में, आज भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है जिसके की और बढ़ने की आज भी संभावना है। लेकिन कल भी जो प्रिडिक्शन है वो यही दिखा रहे हैं कि बहुत परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आज और कल या परसों तक भी जो है जो टेम्परेचर है 1-8 डिग्री का थोड़ा कम हो सकता है परसों की अगर मैं बात कर लूँ, लेकिन कल जो लग रहा है कि करीब करीब इसी तरह रहेंगे। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थिति में थोड़े प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। दिन के समय अगर ज़रूरी नहीं तो बाहर ना निकलें, खासकर 1 बजे से लेके दिन के और 4 बजे तक के दौरान। इसी तरह जो है और भी जब अगर ज़रूरी है बहुत कि आपको निकलना ज़रूरी है तो जो प्रिकॉशंस है वो लें। आप जो है पानी खूब पिएँ और पानी अपने साथ रखें। इसी तरह अम्ब्रेला वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका भी प्रयोग करें। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर इस समय काफ़ी बड़े हैं और मैं कहूँगा कि ये करीब कल और परसों तक जो है ये प्रिकॉशन लेने की इसमें ज़रूरत है। इसके साथ साथ देखेंगे जो फॉरेस्ट फायर के लिए भी देखें तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खासकर जो प्लान से लगे हुए हैं जिसमें कि देहरादून है, टेहरी है या पौड़ी, नैनीताल, तो इनमें एक्टिविटी भी अभी तक हमको बहुत मिली नहीं। रेनफॉल की ड्राइनेस ज़्यादा है और टेम्परेचर इतने हाई हुए हैं तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर की इवेंट भी कहीं कहीं दिख सकती है। तो एक क्लोज है उस पर जो वॉच रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इवन सिटीज़ वगैरह में भी थोड़ा लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या इस तरह की चीज़ें हैं, इस पर एक क्लोज वॉच रखना चाहिए। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो ये 2 दिन मैं अभी कहूँगा कि और थोड़ा प्रिकॉशन की ज़रूरत। उसके बाद रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ेगी, प्लेन्स में भी वो थोड़ी बहुत मिलेंगी और हिल्स में तो मैं कहूँगा स्कैटर्ड एक्टिविटी परसों के बाद से मिलेंगी। 1-2 तारीख में ठीक ठाक एक्टिविटी है, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा ज़रूरी है कि टेम्परेचर से जो है अपने को हाई टेम्परेचर से बचाया जाए।